नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था सीपीआर का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो सीपीआर का आज मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी को सीपीआर दें। तो पहला पॉइंट याद कीजिए फ्रेंड्स, सीपीआर का पहला पॉइंट है सीन सेफ्टी, मतलब लोकेशन सेफ है या नहीं हमको चेक करना है। तो मैंने अब देखा कि लोकेशन सेफ है, ठीक है। अब मुझे इस व्यक्ति को सीपीआर देना है तो मुझे क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा, इसका पल्स चेक करना पड़ेगा। तो पल्स चेक करने के लिए आपके कुछ तरीके हैं। जैसे आपका ये जो गर्दन है, यहाँ पर आप उंगली रखिए 10 सेकंड के लिए, तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, मतलब आपकी नब्ज चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपने कलाई पर यहाँ पर हाथ रखेंगे, तभी भी आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, इसका मतलब पल्स चल रही है। तो जब पल्स नहीं चलेगी, ठीक है। और तीसरा, आप यहाँ सीने पे, जैसे इसको व्यक्ति मान लीजिए, यहाँ पर सीने पर कान लगाइए तो आपको धड़कन सुनाई देगी, इसका मतलब उसके शरीर की धड़कन चालू है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं दिख रही हैं तब हम व्यक्ति को सीपीआर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम मान ले रहे हैं इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हुआ है और इसकी हमने नब्ज वगैरह सब कुछ चेक कर ली है, नहीं चल रही है। अब हम उसको सीपीआर देना है। तो फ्रेंड्स, कभी भी सीपीआर देने से पहले हम क्या करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस का नंबर क्या है, 108 और 102। इन दोनों नंबर पे से कॉल करके आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। एक और प्राइवेट एम्बुलेंस नंबर है 1252 टॉप्स लाइन का, जिसका पहुंचने का टाइम है 15 से 20 मिनट का। तो आप दोनों को कॉल कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो भी पहले आएगा उसमें इस व्यक्ति को हम लेकर चले जाएंगे। तो मैंने कॉल कर दिया है और मैंने उनको पिन पॉइंट लोकेशन बता दिया है कि मेरा ये लोकेशन है और एम्बुलेंस आ रही है। अब मुझे इस व्यक्ति को सीपीआर देना है। तो सीपीआर देने से पहले मैं क्या करूँगा, पहले इससे मैं बुलाऊँगा, हेलो सर कैसे हैं आप, हेलो हेलो सर आप ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने 3 बार इसको बुला लिया है, इसने मुझे अब आवाज़ नहीं दी है, रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो अब दूसरा स्टेप क्या है, मैं इसके कंधों को हिलाऊंगा, हेलो सर आप ठीक हैं, हेलो सर। 3 बार कंधों को हिलाने के बावजूद भी इसने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया है। स्टेप क्या करना है हमको, तीसरा स्टेप करना है कि मैं अपने कान को इसके नाक के पास ले जाऊंगा और इसकी सीने की तरफ देखूंगा। तो इसके क्या होगा कि इसके सांस की चलने की आवाज़ मुझे सुनाई देगी और इसका जो सीना है, जब हम सांस लेते हैं तो सीना अप डाउन होता है। तो ये मूवमेंट मैंने चेक कर लिया है और ये नहीं हो रहा है। तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि इस व्यक्ति को मैं सीपीआर दे सकता हूं। तो अब क्या करना है मुझको, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ को इस तरह देखिए, ये मेरा हाथ है और ये इसकी हिल है, ठीक है। जैसे पैर की एड़ी होती है ना, वैसे हाथ की एड़ी है। तो इस पर मैं क्या करूंगा, इसके जो 2 निप्पल्स हैं उसके बीच में होता है स्टर्नम, ये वाला एरिया, ठीक है। मैं यहीं पर रखूंगा कि आपका जो दिल है यहीं पर होता है, सेंटर में होता है, लेफ्ट या राइट में नहीं होता है। तो मैं इस सेंटर में, जैसे इस व्यक्ति का मैं मान लेता हूँ ये वाला सेंटर एरिया है, ठीक है। तो इस सेंटर वाले एरिया पर मैं ये हाथ रखूँगा और ये मेरे पंजे आप देख रहे हैं, मैं इस तरह से इसको रखकर, इसको बोलते हैं इंटरलॉक कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं पुश करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन बैठने की स्थिति, मैं इस तरह से बैठकर अच्छा प्रेशर नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मुद्रा में बैठ जाऊंगा। तो योग भाषा में इस मुद्रा को कहते हैं सावित्री मुद्रा, ठीक है। तो सावित्री मुद्रा मैं अब क्या करूंगा, इस तरह से उठ जाऊंगा और मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे इंटरलॉक करना है। ये इंटरलॉक करना है और मैं इसके सीने पे ये रख दिया। अब मुझे क्या करना है, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देना है। मैं इसके सीने को 30 बार दबाऊंगा और उसके बाद मैं इसको 2 ब्रीथ दूंगा। और इसका जो दबाव होगा वो कितना होगा, लगभग 2 इंच का होगा। मुझे 2 इंच तक इसके सीने को दबाना होगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब मैंने 30 बार दबा दिया है। अब मैं अगर उसको ब्रीथ दूंगा तो मैं इसे गर्दन को हल्का सा उठा दूंगा ताकि इसकी विंड पाइप इस तरह से, ऐसे मेरा गर्दन भी ऐसा है तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा ताकि ये जो विंड पाइप है सीधी हो जाए और ब्रीथ आसानी से शरीर में जा सके। तो अब मैं एक डीप सांस लूंगा और अब मैं इसको, एक बार हो गया, अब दूसरी बार,
अब इस दौरान मुझे देखना है इसका सीना फूलना चाहिए। जब इसको आप सांस देंगे तो इसका सीना फूलेगा। अब मैं फिर से अब क्या करूँगा, फिर से बार कंप्रेशन दूंगा। तो ये मैं जो साइकिल है 5 बार करूँगा। 5 बार करने के बाद फिर से इसका नब्ज वगैरह चेक करूंगा, इसके हाथ को मैं चेक करूंगा कि अगर इसकी पल्स नहीं चालू हो रही है तो ये जो मैंने अभी आप करके दिखाया है इसको आपको इसको 5 बार करना है और फिर से इसको एक बार चेक करना है। इसको तब तक करते रहना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाएगी। अभी जो कंप्रेशन रेट आपने देखा मैंने इसको दबाने का, तो वो 60 सेकेंड में 100 से 120 बार दबाना है और इसमें काफ़ी एनर्जी लगने वाली है। तो आपने देखा, तो ये जो साइकिल अभी मैंने एक बार किया है इसको आपको 5 बार करना है। फिर इसकी नब्ज चेक करनी है कि रक्त प्रवाह इसके शरीर में चालू हुआ है, धड़कन चालू हुई कि नहीं हुई। तो उसका चेक करने का तरीका यही है कि आप यहाँ पर हाथ रख के दिल के पास आप कान रख के जाए, वहाँ भी सुनने को आ जाएगी, या फिर हाथ के नब्ज भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस आपको 5 बार करना है। 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ 5 बार देखने के बाद फिर आपको नब्ज वगैरह सब चेक करनी है। और ये प्रोसेस जब तक करते रहना जब तक एम्बुलेंस आपकी मदद के लिए नहीं आ जाए। और इसमें काफ़ी एनर्जी लगने वाली है दोस्तों, इसलिए आप अगर शरीर से बलिष्ठ हो तभी CPR वगैरह देने की कोशिश करें, नहीं तो काफ़ी थकावट वगैरह लग जाती है इसमें। जैसा कि आपने देखा 30 कंप्रेशन देने के बाद ही मेरी तो हालत डाउन हो गई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा, मैं ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीन सेफ्टी को चेक करेंगे। इसके अगल बगल इस व्यक्ति ने कि कोई तार वगैरह तो पकड़ नहीं रखा, क्योंकि हमको पता नहीं ना कि इसको ये बेहोश क्यों हुआ है या शुद्ध बेशुद्ध क्यों हुआ है। तो मैंने सीन सेफ्टी चेक कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, मुझको अब पहले कंफर्म करना है इसकी नब्ज वगैरह चल रही है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसके यहाँ पर हाथ लगाऊंगा, मतलब ये जो गर्दन के पास वाला एरिया, यहाँ पर आप 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वाइब्रेशन आएगा तो इसका मतलब ये जीवित है, और वाइब्रेशन नहीं आया है तो मतलब ये CPR इसको देना पड़ जाएगा। एक तरीका ये भी है, और एक तरीका है कि आप अपने कान को इसके नाक के पास ले जाएं और सीने की तरफ देखें कि इसकी ब्रीथ चल रही है कि नहीं, इसका सीना अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये सिम्टम नहीं है, मतलब इसके पास अभी ये सांस वगैरह नहीं ले पा रहा है, तो आप क्या करें, तुरंत 108 102 पे कॉल करें, या फिर टॉप्स लाइन 1252 पे कॉल करें और एम्बुलेंस के लिए हेल्प बताएं। और उनको बताएं कि ये व्यक्ति के डिटेल बताएं, जैसे अभी बच्चा हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर किशोर अवस्था में हो सकता है। तो ये सारी इसका एज वगैरह आपको देख के समझ में आएगा, एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको कॉल कर देना है, फिर आपको CPR चालू करना है। CPR चालू करने के लिए क्या करना है, आपको फिर इस मुद्रा में आना है, योग मुद्रा में, इसको सावित्री मुद्रा बोलते हैं। फिर अपने हाथ को इस तरह से कर ले इंटरलॉक, और इसके इस सीने के बीच में यहाँ पर हाथ में रखे, और ध्यान रखें कि जब आप CPR दे तो आपको ये इस तरह नहीं होना है और कंधों से प्रेस करना है, आपको सिर्फ नीचे डाउन करना है, और आपकी एक कूनी है ना मुड़नी नहीं चाहिए, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसको एकदम बनाए रखी जगह पर, और इससे पूरा प्रेशर डालते रहे। तो इसको करना है आपको 30 टाइम कंप्रेशन करना है, 2 ब्रीथ करना है, और ये 5 साइकिल मतलब 5 बार करना है। उसके बाद फिर आपको नब्ज चेक करनी है, और एक कंटिन्यू रखना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। तो फ्रेंड्स, अगर आप CPR देते हैं तो इस व्यक्ति के बचने की संभावनाएं 60% बढ़ जाती है, मतलब व्यक्ति जरूरी की मर जाएगा। तो अगर आप CPR सीखते हैं तो आपको ये फ़ायदे होंगे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि हार्ट अटैक तो बहुत कॉमन हो गया है, कहीं भी आ सकता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूम पड़ पाएगा, और CPR के लोग ट्रेनिंग लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए